परम अद्वितीय, परम दिव्य, परम अनोखे रूहानी जगत से हम सांसारिक बंधनों व मोह में फंसे हुए हैं। वस्तुतः संसार की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता या अस्तित्व नहीं है। यह तो वस्तुतः परमात्मा या परम तत्व का विस्तार ही है, क्योंकि परमात्मा ही इस सृष्टि का आदि अंत मध्य सभी कुछ है। इस संसार का अपना अस्तित्व न होते हुए भी इसको हम सत्य मान बैठते हैं। हम मोहवश उससे संबंध जोड़ बैठे हैं। हमें स्वयं को अहंता, ममता, वासना, कामनाओं से मुक्त हो जाएं। हम वैराग्य के द्वारा स्वयं को संसार से आत्मिक रूप से विच्छिन्न कर लें, तभी हम परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे एक बार पा लेने के बाद दोबारा संसार में लौटकर नहीं आना पड़ता है। सदा सदा के लिए हम परम धाम के निवासी बन जाते हैं। आदिकाल से ही ऋषियों ने इस सत्य को जान लिए थे कि मनुष्य जब तक प्रकृति के गुणों के अधीन रहता है, तब तक वह ममता, मोह, वासना की जड़ों से बंधा हुआ है। तब तक वह अपने मूल स्वरूप को, परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता है। इनसे मिलने का, मुक्ति का, मोक्ष का पथ एक ही है। व्यक्ति को हमेशा निष्काम कर्म करना चाहिए। जिन्होंने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, जो निरंतर परमात्मा में ही स्थित है, जिनकी कामनाएं स्वमूल नष्ट हो चुकी है, जो सुख दुख के द्वंद्वों से मुक्त हो चुका है, ऐसे ज्ञानी जन उस परम तत्व को पाने के अधिकारी होते हैं। जो मान मोह से रहित हो चुका हो, जिसकी संसार में कोई आसक्ति न हो, उसके लिए फिर परम प्यारे परमात्मा के निज स्वरूप ही है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में लगे हुए हैं। जो मान अपमान से मुक्त हो गए हैं, ऐसे मोह रहित साधक उस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होते हैं। प्यारे प्रभु को प्राप्त कर हर पल, हर क्षण मस्त, अलमस्त, आनंदित, प्रफुल्लित, पुलकित, हर्षित एवं परमानंद के आनंद में आनंद विभोर रहते हैं। आपका छत्र छाया सदा हम पर बनी रहे। आपको सत सत नमन। ओम।